हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दीप सचिन स्टोर। और आज एक नोटिफिकेशन आया है जो कि अभी मैं बता देती हूँ कि जैसे आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपके लिए गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइन बता देती हूँ। सबसे पहले कि अभी नोटिफिकेशन जो है आप देख पा रहे होंगे कि अभी एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि बताया गया था कि 21 तारीख से हमारा एडमिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। तो चलिए मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अगर अभी डाउनलोड एडमिट कार्ड करूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे ट्रिपल सी कोर्स का आ रहा है, मैंने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किया। तो ये देखिए कुछ आपको यहाँ से जो नियम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो दिल्ली सरकार कोविड-19 के बारे में जो भी जानकारी दिए जा रहे हैं उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं परीक्षा केंद्र में आने और वापस आने के दौरान, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय, परीक्षा केंद्र से बाहर जाने तक सामाजिक दूरी बनाए रखूँगा। मैं निजी उपयोग के लिए साबुन, हैंड सैनिटाइज, पारदर्शी बोतल में 50 मिलीलीटर तक फेस मास्क, दस्ताने और पारदर्शी बोतल में पानी लाऊंगा। ठीक है। फिर मैं हर समय फेस मास्क और दस्ताने ठीक से पहनूंगा और अगर मैं ऐसा करने में विफल रहा तो मुझे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी समय परीक्षा केंद्र से निष्कासित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको फेस मास्क और दस्ताने आपको कंटिन्यूसली पहनना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है रूल्स वो है, मुझे ज्ञात है कि चेक इन के समय पर या परीक्षा केंद्र में मौजूद रहने के दौरान किसी भी समय पर मुझे अपनी पहचान की पुष्टि कराने के लिए फ़ोटो और कैप्चर कराने के लिए फेस मास्क को थोड़े समय के लिए हटाने की आवश्यकता हो सकती है। जहाँ पे आपको फ़ोटो कैप्चर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप मास्क को थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं। मैं परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग के लिए सहमत हूँ और मुझे ज्ञात है कि मुझे उच्च तापमान होने पर मुझे परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने और परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले हाथ धोऊंगा, सैनिटाइज़र का उपयोग करूंगा। मैं परीक्षा केंद्र में हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखूंगा और अन्य लोगों से 6 फीट से अधिक दूरी पर रहूंगा। फिर नेक्स्ट जो है वो देखिए कितनी सारी गाइडलाइन है जैसे कि सबको पता है, लेकिन ये अनिवार्य है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। मुझे ज्ञात है कि मुझे परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से स्व घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर मुझे परीक्षा केंद्र से निकाल दिया जाएगा। मुझे ज्ञात है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अपने बारे में जानकारी विश्वास के अनुसार सही बताना है। मुझे ज्ञात है कि मुझे परीक्षा केंद्र में प्रवेश और परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब परीक्षा केंद्र में अपनी परीक्षा के दिन और समय पर प्रवेश करने में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करूंगा। ठीक है। जो नहीं करेगा वो इस एग्ज़ाम में नहीं दे सकता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है मेरा आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस लो रिस्क या सेफ हो, तभी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है। फिर है मुझे कोविड-19 से पीड़ित नहीं पाया गया या उसका उपचार नहीं किया गया, भी आपका क्लियर होना चाहिए। मैं कोविड-19 पुष्टि वाले किसी व्यक्ति के निकट और या उसके संपर्क में नहीं रहा हूँ। मुझे पिछले 14 दिन से कोई फ्लू जैसे लक्षण नहीं है, जैसे बुखार, ठंड लगना, सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खास, सांस की तकलीफ, गंध, स्वाद आदि हानि या कोविड-19 से संबंधित अन्य कोई लक्षण शामिल नहीं है, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं परीक्षा के दिन सरकार और स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपेक्षित 14 दिन के घर, संस्थान, क्वारंटाइन या केंद्रीकृत ऑब्जर्वेशन के अधीन नहीं हूँ। मैं कंटेनमेंट जोन से नहीं आया हूँ। आप कंटेनमेंट जोन से हैं तो भी आप शायद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में आपको ये डिक्लेयर करना है कि जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ा है वो सारे आपने करेक्ट करेंगे, उसका पालन करेंगे। ठीक है। और अगर इसमें आपकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो को कार्यवाही करने के लिए
उपयोग्य है। और ऐसा अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपका रद्द करने का अधिकार भी, आपका एग्ज़ाम रद्द भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन सभी चीज़ को एग्री करते हैं तो इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और देन एग्री करेंगे। अगर इन सभी में से कोई भी आप पॉइंट नहीं कर पाते या कोई प्रॉब्लम है तो डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्री क्या, इन्हीं सभी शर्तों से मैं परिपूर्ण हूँ तो मैं आगे एग्री करूँगी, तो मेरा यहाँ पे आगे फॉर्म खुल के आएगा। फिर आप एग्जामिनेशन ईयर, नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड फिल करेंगे और देन आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया कि ये सारे नोटिफिकेशन जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है नाइलेट की तरफ से। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।